इंदौर के बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि वे अब थानों के बाहर भी वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। विजयनगर थाने से चंद कदम दूर खड़ी एक कार से अज्ञात बदमाश 1 लाख से अधिक रुपए उड़ा ले गए। फरियादी ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने थाने पहुंचा तो आवेदन लेकर उसे टरका दिया गया। शुक्रवार शाम आशीष मिश्रा, जो कि एक स्टोन व्यापारी है, वह अग्रसेन नगर क्षेत्र का रहने वाला है। वह अपने किसी परिचित से मिलने के लिए विजयनगर थाने से चंद कदम दूर स्थित दुकान पर आया था। जब वह अपने परिचित से मिलकर वापस लौटा तो उसकी कार का दरवाजा खुला हुआ था और कार में 1,07,000 रुपए से भरा बैग गायब था। मिश्रा ने आरोप लगाया कि जब कार से चोरी हुई रुपए की शिकायत करने वह विजयनगर थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसकी FIR नहीं लिखी और एक आवेदन लेकर उसे टरका दिया। इसके बाद शनिवार दोपहर वह मीडिया के साथ एक बार फिर थाने पहुंचा, तब कहीं जाकर उसकी FIR लिखी गई। कल शाम को मैं करीब 5:30 से 6 बजे के दरमियान यहाँ पे गृह शोभा गृह फाइनेंस वाले से मिलने आया था। मैंने सबसे नीचे मेरी कार एबी रोड मेन रोड पे खड़ी हुई थी, नीचे उसके अंदर मेरा बैग पड़ा हुआ था। ऊपर मैंने सबसे मिलने गया, 15 मिनट नीचे आके देखा तो मेरी गाड़ी में से बैग गायब था। मेरे बैग के अंदर 1,07,000 रुपये नगद थे और मोबाइल था मेरा, कुछ दुकान के कागज़ है, महतून कागज़ है, मेरा लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है, महतून कागज़ है उसके अंदर। जब इसकी जानकारी मीडिया कर्मियों ने थाना प्रभारी से जानना चाही तो काफी देर तक वह आनाकानी करते रहे। फिलहाल पुलिस ने उसकी FIR दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने फरियादी द्वारा कल शाम शिकायत दर्ज करवाने आने से मना किया है। ये एक आशीष सनाफ अशोक मिश्रा की रिपोर्ट पे एक पुलिस ने विजयनगर थाने में मुकदमा कायम हुआ है 379 का। इसमें इनका ये कहना है कि ये विजयनगर आए हुए थे अपने किसी परिचित से मिलने के लिए और गृह शोभा जो दुकान है उसके सामने ऊपर कहीं गए हुए थे। लौट के आए तो कार का गेट खुला मिला और कार में रखा हुआ इनका बैग गायब मिला। इनका बताना है कि इसकी बैग में जो है 1,07,000 रुपये कैश इनका रखा हुआ था, जो कि बैग चोरी हो गया है। तो इस पर पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया, पुलिस तलाश कर रही है। सर, कल रात भी फरियादी पहुंचा था शाम को यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने, तो यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उनकी आवेदन लेकर टरका दिया गया। ये बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, ऐसा इनका बताना है कि ये आज ही इन्होंने रिपोर्ट करी है, जहाँ तक मेरे को पता चला है। गौरतलब है कि गाड़ी से बैग उड़ाकर चोरी करने का यह सप्ताह का दूसरा मामला है। इसके पहले भी पलासिया थाना क्षेत्र से अज्ञात बदमाश रिटायर्ड अधिकारी की गाड़ी से 2 लाख से अधिक रुपयों से भरा बैग ले उड़े थे और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अपराधी वारदातों को अंजाम देते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। ऐसे ही कई अपराधियों को इंदौर पुलिस ने पकड़ा है, जिनमें नकली पुलिस बनकर व्यापारी से लूट करने वाले आरोपी, पुलिस के साथ झड़प कर फरार होने वाले आरोपी और हत्या का प्रयास करने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। वैश्या बनकर एक आरोपी को फंसाकर उसके साथ नकली पत्रकार और नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाले 4 में से 3 आरोपियों को हीरानगर पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था, लेकिन उनके गिरोह की सरगना सपना नामक महिला फरार होने में कामयाब हो गई थी। कल रात अपने पुराने घर सामान निकालने पहुंची सपना को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने धर दबोचा। सपना पर अपने पति की हत्या करने के प्रयास का मामला तुगोगंज थाने में दर्ज है। बताया जा रहा है कि सपना के मोबाइल में कई पुलिस कर्मियों के मोबाइल नंबर मिले हैं, जिनकी उसे सरपरस्ती थी। उनकी भी पुलिस जांच कर रही है। ये जो विजय खोदिया है, जिन्होंने 14 अप्रैल को थाना हीरानगर में रिपोर्ट कराई थी, उनको एक महिला ने एक कॉल गर्ल के रूप में उनके साथ गई थी और फिर उसके बाद 3 आदमी अन्य आ गए थे, जिसमें सुनील, हेमंत और राजेश थे, जो उनके गैंग थे। तो उन्होंने ये बताया कि इसमें से एक पत्रकार है और एक पुलिस वाला है, 4 थाने चलना है, उसके बाद PCR भी आएगी। तो इस तरह से पैसे अवैध मतलब पैसे की मांग की गई और उनके साथ 420 किया गया। तो उसमें थाना हीरानगर में IPC 419, 420 और 120B के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। उसमें 3 आरोपी हेमंत, सुनील और राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया था मौके से। इसके बाद सपना वहाँ से फरार हो गई थी। तो सपना को आज रात में उनके, चूंकि आज रात में वो अपने जहाँ पर पहले रहती थी वहाँ पर अपना सामान निकालने आई थी और गेट तोड़ रही थी, लेकिन मुखबिर की तरह सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी हीरानगर को भेजा कर और उसको पकड़वाया गया और उसको इमेला थाने में फिलहाल अभी वो हिरासत में है और उससे और पूछताछ और घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया उसके द्वारा ये भी बताया गया कि 307 का मुकदमा थाना तुगोगंज में कायम है। उसके खिलाफ उसके पति को ही उसने जान से मारने का प्रयास किया था। IPC 307 के तहत तुगोगंज में भी मुकदमा पूर्व में कायम था। एवं कुछ घटनाएं इस तरह की और मिलती जुलती घटनाएं हुई है, उस संबंध में भी हम पूछताछ कर रहे हैं। खातीपुरा क्षेत्र में एक बदमाश को पकड़ने गए हीरानगर पुलिस के एक
एएसआई से बदमाश को छुड़ाकर उससे झूमा झपटी कर उसकी वर्दी को फाड़ने वाले 3 आरोपियों को हीरानगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तीनों आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक बदमाश को पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर फरार होने में मदद की थी। वहीं जब आरोपी को पकड़ने गए थे तो खादीपुरा गांव में कुछ लोगों के द्वारा सरकारी कार्य में बाधादाड़ी की और पुलिस के साथ झड़प भी की। तो वहाँ पर थाना हीरानगर में आईपीसी सेक्शन 353, 332, 147, 149 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात जो स्पष्ट हुई है उसमें जो 3 आरोपी, जिससे मेन आरोपी जो रवि चौधरी है, जिसके द्वारा ये जो कृत्य किया गया था, उसमें रवि चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य आरोपी राजेश और नवीन, जो कि खादीपुरा के, जिनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डाली गई थी, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चूंकि यह रवि चौधरी मालंगा थाने में 385 में भी वांटेड था, तो उसकी भी दोनों केसों में गिरफ्तारी हुई है। मुफ्त की शराब और रुपए नहीं देने पर बीती रात एक बदमाश ने शराब दुकान कर्मचारी की गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले एक आरोपी को परदेशीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कालू उर्फ चीमा रात 11:15 बजे परदेशीपुरा स्थित देशी शराब दुकान पर पहुंचा और मुफ्त की शराब के साथ अवैध वसूली के रुपए की मांग की, जिसके मना करने पर उसने कर्मचारी पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया था। उसी के आधार पर पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। शराब की जो दुकान है वहाँ पर एक वर्कर है और वहाँ पर काम करता है। तो विकास उर्फ कालू उर्फ चीमा ये गया था और इसके द्वारा उससे पैसे मांगे गए और ये भी कहा गया कि मुझे बोतल भी चाहिए, दारू भी मांगी गई उससे। तो उसके द्वारा मना करने पर उसने चाकू से उसके गले के ऊपर हमला कर दिया था, जिसमें कि 8 से 10 स्ट्रेच आए हैं। इस आधार पर जान से मारने का जब उसने प्रयास किया था, तो इस आधार पर थाना परदेशीपुरा में सेक्शन 307 के तहत आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी विकास उर्फ कालू चीमा को मैं चाकू के गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके कुल मिलाकर लगभग 1 दर्जन अपराध, आर्म्स एक्ट के, मारपीट के और एक एनडीपीएस एक्ट का भी मामला शामिल है। इसमें इसको गिरफ्तार किया जाकर इसके खिलाफ प्रतिबंधित कार्रवाई भी सुनिश्चित की। ज्यादातर मामलों में आरोपी पुलिस के हाथों नहीं बच पाते। बड़े से बड़े अपराधों के अपराधियों को पुलिस जेल की हवा खिला देती है, लेकिन फिर भी दिन ब दिन शहर में अपराध कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान यानी IIT के सिमरौल में बनने वाले नए भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में 8 जून को देश के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे, जिसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और आला पुलिस अफसर पहुंचे। देश का एकमात्र शहर इंदौर है जहां भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दोनों हैं। IIM का नया कैंपस राव में बन चुका है। IIT की कक्षाएं फिलहाल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला कैंपस स्थित IIT के कैंपस में संचालित की जाती हैं। IIT के स्वयं के भवन के लिए खंडवा रोड के सिमरोल में जमीन फाइनल की गई है, जिस पर निर्माण कार्य की शुरुआत 8 जून को होने वाली है, जिसके कार्यक्रम के लिए महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इंदौर आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के लिए 3 हेलीपैड यहां बनाए जाएंगे। यहां होने वाली तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेकर उस हिसाब से तैयारियां शुरू की जा रही हैं। IIT द्वारा बनाया गया है। इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के आने का उनको अनुमति मिला हुआ है। उस कार्यक्रम स्थल का अवलोकन करने के लिए आज DI साहब और IIT के सभी अधिकारी आए हैं। तो इसमें किस प्रकार से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, हेलीपैड का निर्माण, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था, इन सभी का प्रारंभिक जायजा लेने के लिए आज सब विभाग के अधिकारी यहाँ पे आए हैं। इसमें PWD, MPB सबको निर्देश दिए गए हैं। हेलीपैड स्थल का निर्माण होगा क्योंकि सेना के 3 बड़े हेलीकॉप्टर आते हैं। इसके अलावा महामहिम के आने के दौरान महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, तो उस हिसाब से भी अरेंजमेंट्स करने होंगे। उन सभी तैयारियों का आज प्रारंभिक अवलोकन किया गया और लगातार इसकी समीक्षा करते हुए इस कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी। शहर में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। इस बार चोरों ने शहर के साधना नगर में 2 फ्लैटों में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ किया है। चोरी की यह घटना साधना नगर के संदेश अपार्टमेंट में हुई। चोर यहां रहने वाले राहुल सेठी के फ्लैट का ताला तोड़कर 35,000 रुपए नकद और करीब 2 लाख रुपए के जेवरात ले गए। इसके अलावा इस अपार्टमेंट में रहने वाले
कृष्ण मुरारी शर्मा के फ्लैट का भी ताला तोड़कर चोरों ने बेशकीमती सामान पर अपना हाथ साफ किया। शर्मा परिवार अभी इंदौर से बाहर है, इस वजह से चोरी गए माल का खुलासा नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि चोरों ने दोनों फ्लैट को मिलाकर बड़ा हाथ मारा है। उथल था, टेंट में रखे नगद पैसे 6,000 रुपये और पलंग के नीचे रखे 25,000 रुपये नगद चोरी हो गए। और जो लॉकर के नीचे ज्वेलरी रखी हुई थी उसको तोड़कर ज्वेलरी ले गए। कितने की होगी ज्वेलरी? लगभग 2 लाख रुपए की ज्वेलरी थी और नगद थी 33,000 रुपये से 2.5 लाख के आसपास का सामान गया हमारे यहाँ से। तो यहाँ से कहीं से आने का रास्ता है? ये बाहर ताला लगा था, उस ताले को तोड़ के ही अंदर आए वो। उसको पिताजी जैसे आपने देखा कि नाट लगी हुई है तो उन्होंने मम्मी से पूछा कि इंदौर के पास पालिया गांव में कुछ बदमाशों ने एक घर में तोड़फोड़ कर परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला हथोद थाना क्षेत्र के पालिया गांव का है। यहां रहने वाले चंद्र प्रकाश जायसवाल के घर में शुक्रवार रात कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने यहां जमकर तोड़फोड़ भी की। परिवार के लोग अगर घर से भागते नहीं तो बदमाश उनकी हत्या कर देते। पीड़ित परिवार के मुताबिक उनके घर पर हमला करने वाले रॉबर्ट, संजय, नवीन, मन्ना, राजा और उसके साथी थे। परसों के रोज एक एजेंट था हमारा। हाँ, परसों के रोज एक अवैध दारू बेचने वाले को हमारे भाई साहब ने मना करा तो उन्होंने उनके साथ मारपीट करी तो उनकी रिपोर्ट डाली। तो आज वो 10-15 आदमी को लेकर हमारे घर में तोड़फोड़ करके। तो भाई साहब क्या करते हैं? भाई साहब मैनेजमेंट संभालते हैं कलाली का। आज वो यहाँ आज कितने बजे घटना है ये? आज ये करीब 12 बजे 12:05-12:10। कितने लोग आए थे करीब? कम से कम 15 से 20 लोग आए। हथियार बंद थे? सब तलवार धरिए लठ। क्या कर रहा उन्होंने घर में? उसके पैसे से भी ले गए कुछ? क्या पैसे से लूटे? क्या नहीं लूटे, पैसे नहीं, बस तोड़फोड़ करी और मारपीट की। जी। बताया जा रहा है कि आरोपी पक्ष अवैध शराब कारोबार से जुड़ा है। पूर्व में हुए विवाद के चलते आरोपियों ने फिर हमला किया है। खुड़ैल थाना क्षेत्र में दंपत्ति की रहस्यमय हालत में जलने से मौत हो गई। इस दंपत्ति की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था। परिजन इसे गैस रिसाव होने की वजह से हुआ हादसा बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि यह कोई हादसा था या यह दंपत्ति किसी साजिश का शिकार हुए हैं। जीवन भर साथ निभाने की कसम खाकर एक हुआ ये जोड़ा शादी की पहली सालगिरह आने के पहले ही दुनिया से अलविदा कह गया। दरअसल खुड़ैल में हुए इस दिल दहला देने वाले अग्निकांड में रितेश सोलंकी और उसकी पत्नी सीमा की मौत हो गई। आधी रात के बाद जब रितेश के पिता की नींद कुत्तों के भौंकने पर खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बेटा और बहू दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वहाँ पे कौन था? दोनों मियाँ बीवी थे। कब शादी हुई इनकी? इनकी हुई थी 30 अप्रैल 2012 को। राजी मर्जी शादी हुई थी? राजी मर्जी से। लव मैरिज? नहीं। तो ये कैसे जल गई? क्या पता, क्या पता। गैस की टंकी से जली है? हो सकता है गैस की टंकी से, हो सकता है वो आजकल मच्छर रहते हैं तो धुआंडी कर रखी हो तो या गाड़ी के पेट्रोल से आग लग गई हो या कोई कारण हो, ये हमको पता नहीं। बच्चा रितेश निजी कंपनी में नौकरी करता था और 1 महीने बाद ही उसकी शादी की सालगिरह आने वाली थी। परिजनों के मुताबिक गैस सिलेंडर में हुए रिसाव की वजह से यह हादसा हुआ और आग की चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। हालांकि पुलिस के गले यह कहानी नहीं उतर रही। इस वजह से वह अग्निकांड के हर पहलू की बड़ी बारीकी से जांच कर रही है। ये रात को सूचना मिली थी घर में जल गए हैं, गैस लीक होने का बताया था और दोनों को पंचनामा लेकर अभी पीएम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो पाएगा। क्या बैकग्राउंड है पीछे का परिवार का? किस तरीके का परिवार है? ये कृषक मजदूर परिवार है और पति यहाँ प्राइवेट उसमें नौकरी करता था और 1 साल पहले दोनों की शादी हुई थी पति पत्नी की। पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि मामला सुसाइड का है या कहीं सोलंकी दंपति किसी हादसे या साजिश का शिकार तो नहीं हुए। चूंकि शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ था, इस वजह से भी पूरी घटना पर रहस्य गहराया हुआ है। मंदिरों से शरारती तत्वों द्वारा जबरदस्ती गुरु ग्रंथ साहिब उठा ले जाने के विरोध में सिंधी समाजजनों ने आईजी को ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की है। सिंधी समाज के लोग बड़ी संख्या में आईजी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि सिख समाज के कई शरारती तत्व उनके मंदिरों में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब उठाकर ले जा रहे हैं। इंदौर के कई मंदिरों से वे ग्रंथ ले जाने में कामयाब भी रहे हैं और पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं।
कई भक्तों की वाणी है, रविदास की है, कबीर की है, सेना नाई था उसकी है, सदना कासाई था उसकी है, ऐसे कई भक्तों की भी वाणी है, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ हमारे गुरु की वाणी है। इसलिए वो अपना हक जताने के लिए वहाँ पे बिल पास करवाया है पंजाब में और हरियाणा में सरकार से। अभी वो राज्यपाल के पास है, साइन नहीं हुई है, लेकिन वो लोग अपना अधिकार जताना चाहते हैं। जहाँ जहाँ ग्रंथ साहब है वहाँ हमारा हक है, वहाँ की प्रॉपर्टी हमारी है, ऐसे उनका जो है कार्यक्रम चल रहा है। समाज के लोगों के मुताबिक पंजाब और हरियाणा में एक प्रस्ताव पास हुआ है। उसके मुताबिक जहाँ जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब है वे सभी जगहें सिख समाज की हैं, लेकिन यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश में नहीं लागू हुआ। बावजूद उसके सिख समाज के आपराधिक तत्व उनके मंदिरों को जबरदस्ती निशाना बना रहे हैं। उनकी माने तो ग्रंथ में सिर्फ सिख समाज के गुरुओं की ही वाणी है, जबकि उसमें कई संतों की वाणी है। सिंधी समाज पीढ़ियों से ग्रंथ साहिब की सेवा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। पहले तो अलग अलग भगवान और ग्रंथ को मानने वाले आपस में लड़ रहे थे, लेकिन अब एक ही ग्रंथ को मानने वाले भी आपस में लड़ने लगे हैं। सवाल बस यही है कि भगवान हमारा है। आखिर कौन इस बात को तय करे कि भगवान किसका है? मल्हारगंज पुलिस ने एसएएफ के एक आरक्षक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरक्षक ने सस्पेंड होने पर खुद को बहाल करने के लिए फर्जी आदेश बनाया था। जांच के बाद आरोपी आरक्षक को न केवल बर्खास्त किया गया, बल्कि विभाग द्वारा उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करवाया गया है। 15वीं बटालियन में पदस्थ रहे आरक्षक रईसुद्दीन कुरैशी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरक्षक रईस 2007 में किसी कारण से सस्पेंड किया गया था, तो उसने एक फर्जी आदेश बनाया और बहाल हो गया। यही नहीं, वह कमांडेंट का फर्जी आदेश बनाकर आरक्षक से प्रधान आरक्षक भी बन गया। वह यही नहीं रुका, इसके बाद उसने एक और आदेश बनाया जिसमें कहा था कि इस प्रधान आरक्षक को गंभीर अपराधों की धर पकड़ में लगाया जाए। ये पूरे प्रदेश में घूमेगा। शंका होने पर जांच शुरू हुई, जिसमें सभी आदेश फर्जी निकले। इस पर उसे बर्खास्त कर दिया गया। पुलिस ने मामले में सीआईडी से मिली जांच रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें एक आरक्षक है, उसने ऑफिस में काम करते हुए 15 बटालियन के, उसने एक बर्खास्तशुदा आरक्षक का बहाली का आदेश जारी कर दिया उसने जो है, और कमांडेंट के नाम पे। इसी तरह से कुछ 1-2 कर्मचारियों का उसने प्रमोशन का आदेश जारी कर दिया, जो नियम विरुद्ध था। इसमें जांच की गई और जांच सीनियर लेवल पर की गई, और फाइनली ये आदेश हुआ कि चूँकि इसने इस तरह का धोखाधड़ी वाला काम करके अवैध लाभ प्राप्त किया है, इसके खिलाफ 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बीती रात एक बार फिर बदमाशों ने रंजिश के चलते एक व्यक्ति का ऑटो रिक्शा जला दिया। आग में रिक्शा बुरी तरह जल गया है। आगजनी की यह घटना हुई है खजराना थाना क्षेत्र के विनायक नगर में। यहां रहने वाले दीपक ठाकुर ने 6 महीने पहले ही नई रिक्शा खरीदी थी। शुक्रवार रात 1 बजे वह सोने के लिए घर में घुसे थे, जिसके आधे घंटे बाद पड़ोसियों ने रिक्शा में आग लगने की सूचना दी। आग इतनी अधिक थी कि उसके कारण बिजली के तार, मीटर का कवर और पेड़ की पत्तियां भी जल गई। लगभग 15 मिनट तक जलने के बाद पड़ोसियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया। गाड़ी मालिक के मुताबिक संभवतः नशे में धुत बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। आग पे पानी डाल के करिए, रात के 1:30 बजे के आसपास की बात है। जब गाड़ी हमने उजाला और पट की आवाज़ आई तो गाड़ी दरवाजा खोल के ना 12:30 बजे तो गाड़ी लगाई थी घर पे। 12:30 बजे 1 बजे सोए थे, पिक्चर देख रहे थे। पिक्चर देखने के बाद में फिर गाड़ी में देखा कि 1:30 बजे के आसपास में आग लपट लग रही थी, तो पूरी ढकी हुई गाड़ी थी। उसमें फिर दोनों बोरिंग चालू करिए, किधर से करिए। घर वालों ने, आड़ पड़ोसियों सब जने उठे, उनने सबने बुझाई। तो क्या लगता है आपको, क्या आपका किसी से विवाद है? किसी ने गाड़ी को विवाद किसी से नहीं है, बस यही है कोई गुंडा बदमाश या यहाँ के कोई नशा करने वाले व्यक्तियों ने जला दी। मामले की शिकायत खजराना थाने में की गई है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मां की मार से प्रताड़ित होकर घर छोड़कर भागी एक मासूम राजेंद्र नगर थाना प्रभारी को मिली, जिन्होंने उसे क्षेत्रीय थाने पहुंचाया। बच्ची रिंग रोड के सूने क्षेत्र में रोती हुई मिली थी, जहां उसके साथ किसी भी तरह की घटना हो सकती थी। प्रदेश में बच्चियों के साथ हो रहे अपराधों में एक सुकून भरी खबर इंदौर से मिली है।
रास्ते में रोती हुई जा रही इस मासूम बच्ची सिमरन को राजेंद्र नगर थाना प्रभारी ने थाने पहुंचाया। बच्ची उनको रिंग रोड के 3 इमली चौराहे के पास सुनसान इलाके में रोती हुई पैदल जाती हुई मिली थी। वह क्षेत्र सुनसान है और उधर मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। मासूम सी दिखने वाली 10 वर्षीय यह बच्ची सिमरन है। वह पवनपुरी पालदा की रहने वाली है। उसके मुताबिक उसके पिता घर नहीं आते और उसकी मां उसे बेवजह पीटती है, जिस कारण वह घर छोड़कर कहीं जा रही थी। उसने बताया कि उसके पिता ट्रांसपोर्ट नगर में काम करते हैं और वह 3 भाई बहन हैं। वह पढ़ाई नहीं करती है क्योंकि उसके घर वाले उसे पढ़ने नहीं देते। के पास जाना चाहती हो कि तुम मम्मी के पास जाना चाहती हो? हाथ नीचे कर। मम्मी से क्या हो गया तुम्हारा? क्यों मारती मम्मी? हाथ नीचे कर। मम्मी क्यों मारती बेटा? तो क्या तुम सब भाई बहनों को मारती मम्मी? हाथ नीचे कर थोड़ा। तुम सब भाइयों बहनों को मम्मी मारती है? उनको नहीं मारती तो क्यों करती है ऐसा? पापा मम्मी का झगड़ा चल रहा है? पापा मम्मी अलग रहते हैं? पापा तो रात में नहीं आते हैं? पापा रात में नहीं आते। अच्छा, तो मतलब दिन में कभी पापा नहीं आते? तो पापा अलग रहते हैं घर से? पापा आते ही नहीं घर पे। तो तुम पापा के पास जाना चाहती हो? बच्ची को राजेंद्र नगर थाना प्रभारी SVS नागर ने भंवर कुआं थाने पहुंचाया, जहां पुलिस ने बच्ची को बैठाया और उसे पानी पिलाया और पूछताछ की। बच्ची के बयानों के आधार पर अब पुलिस उसके पिता को बुलाकर उनसे पूछताछ करने की बात कह रही है और माँ बाप दोषी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। प्राप्त हुई है, इसके पिता का नाम बसंत सोनी है। बच्ची की उम्र लगभग 8 वर्ष है, जो कि पवनपुरी पालदा की रहने वाली है। इस बच्ची के पिता को बुलाया गया है और बच्ची का कहना यह है कि वो अपनी माँ के पास नहीं रहना चाहती, पिताजी के पास में रहना चाहती है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची के माता पिता दोनों अलग रहते हैं। इससे विधिवत माता पिता के अलग अलग रहने की संबंध में पूछताछ की जाएगी। और ऐसा क्यों कि बच्ची माँ के पास में नहीं रहना चाहती या माता पिता अलग रहते हैं, इस संबंध में पूरी परामर्श कार्रवाई की जाएगी और बच्ची को उनके हैंडओवर किया जाएगा। बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए इसी तरह से जनता को आगे आना होगा ताकि बच्चियां सुरक्षित रह सकें। बाणगंगा क्षेत्र में गैस पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी मच गई। 15 मिनट तक गैस लीकेज होने के बाद कंट्रोल रूम से इसे बंद किया गया, जिसके बाद कंपनी के पदाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच पाई। फिलहाल यह बड़ा हादसा होने से टल गया है। बाणगंगा क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन डालने की खुदाई JCB द्वारा शुरू करते ही वहां से गुजर रही पाइपलाइन फटी, जिसके कारण लगभग 20 फीट ऊपर तक गैस की धार बह निकली, जिसके कारण वहां लगे नीम के पेड़ की पत्तियां भी मुरझा गईं। गैस निकलते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग दुकानें छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। गैस बहती देख JCB चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। बस उतने में मैं दुकान में बैठा, भीड़ लगी हुई थी, देखा एकदम से गैस लीकेज हुई और कुछ भी नहीं हुआ। दुकान छोड़ के भागे तो गैस पत्थर उछल रहे थे ना, बड़े बड़े, बहुत दूर तक पत्थर फेंके। तो ये जो गैस लाइन फटी। घरों में गैस पहुंचाने के उद्देश्य से गेल और HPCL और प्राइवेट वेंचर के साथ अवंतिका गैस लिमिटेड कंपनी बनाई गई है, जो इंदौर शहर में पाइपलाइन के जरिए घरों में गैस पहुंचाते हैं। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही अवंतिका गैस लिमिटेड के बाणगंगा स्थित कंट्रोल रूम से वाल्व बंद किया गया, जिसके बाद पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। अब कंपनी के पदाधिकारी उस JCB की तलाश कर रहे हैं जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना में लगभग 3 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस बर्बाद हुई है। हमें फोन आएगा यहाँ पे लाइन लीकेज है, तो अभी यहाँ आने में देखते JCB उसको लाइन को डैमेज करके यहाँ से भाग गए। कौन कर रही है उसको हम सर्च कर रहे हैं, कौन सी हर 50 मीटर पे बोर्ड है हमारी। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी खुदाई करते समय सावेर रोड पर गैस पाइपलाइन फटी थी, जिसके बाद भी कंपनी के पदाधिकारी सतर्क नहीं हुए। इस घटना ने कंपनी के पेट्रोलिंग की पोल खोलकर रख दी है।